आईसीटी से नंबर सिस्टम वाला जो कंसेप्ट है, ठीक है, ऑलरेडी हमारा पार्ट 1 तक कंप्लीट हो चुका है और आई होप आपको समझ भी आए होंगे, ठीक है। आज ये है हमारा पार्ट 2 जहाँ पे हमने और कुछ कंसेप्ट जो कि सीखेंगे, ठीक है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या-क्या हमने प्रीवियस क्लास में लर्न किए हैं। तो प्रीवियस क्लास में ज़्यादातर हमने डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम से ऑक्टल पे गए थे, है ना, कन्वर्ट किए थे। और इसी तरह से रिवर्स भी था, बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल नंबर, ओके। और फिर था हमारा हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, ठीक है। ये डेसिमल से हेक्साडेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट किया था हमने, पता है आपको। और हेक्साडेसिमल से डेसिमल नंबर सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट किया था, ठीक है। ये सब टाइप हमने ऑलरेडी कवर करके रखे हैं पार्ट 1 में, ठीक है। आज जो डिस्कस होगा हमारा बाकी जो है ना टाइप, जैसे कि मान लो बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, ये रहा एक, आज डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिर जो रहेगा हमारा ऑक्टल से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और इसी तरह से हेक्साडेसिमल से ऑक्टल पे किस तरह से कन्वर्ट होगा, ये सब हमने आज कवर करेंगे, ओके। और बाइनरी से और एक रहेगा जो कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी, ठीक है, तब जाके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो आज की सेशन का पहला डिस्कशन जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर सिस्टम में किस तरह से कन्वर्शन होगा। तो देखो ये रहा एक बाइनरी नंबर और यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम होके ये हमें निकलना है, ठीक है। तो देखो इनका दो तरीका है, दो तरीका। मान लो ये एक बेस है 2 और ये हमें 8 बेस में जाना है, 2 बेस से 8 बेस, ओके। टाइप 1 सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे हमने टाइप 2 सॉल्यूशन करेंगे। तो हमने कहा जैसे कि किसी भी बेस है, एक्स बेस से आप वाई बेस पे जा रहे हो, किसी भी रहे, तो बीच में आपको 10 बेस से गुजरते हुए जाना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान लगेगा, तो इसी से सॉल्व करते हैं। तो देखो 2 अगर बेस है तो हमें 10 बेस में किस तरह से जाना होता है। तो जो 2 बेस वाला नंबर है, मतलब बाइनरी नंबर है, इसे लिख लो एक बार इस तरह से, अच्छे से नोट करते जाओ और सीखो अच्छे से, ठीक है। तो पहले हमने क्या करते थे, 1 लिखते थे, ठीक है, क्योंकि हमें बेस 10 में जाना है तो 1 लिखेंगे, फिर 2 मल्टीप्लाई करते करते जाएंगे इस तरह से, ओके, 16 हो जाएगा। हर बार 2 मल्टीप्लाई करके इधर राइट से लेफ्ट तक आ रहे हैं, ठीक है। इधर हो जाएगा 64। अब इसे हर एक को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 64 आएगा, यहाँ से 32 आएगा, ये तो जीरो, कोई मतलब नहीं, ये भी जीरो हो जाएगा, ये होगा 4, ये हो जाएगा 2, ये जीरो। इसे सबको जोड़ना है, सबको जोड़ दो। जोड़ने के बाद देखो क्या आएगा, नंबर आएगा 102। तो यही हो जाएगा 10 वाला बेस। अब देखो 10 बेस से किसी भी बेस पे आप जाते हो तो आप क्या करते हो, सिंपली डिवाइड करते हो, है ना, सिंपली डिवाइड करते हो। तो ये तरीका आप एक जुगाड़ रखना, क्योंकि अगर कभी भी क्वेश्चन में दिखे किसी भी बेस दिया है, 4 बेस से आपको 6 बेस में जाना है तो क्या करोगे, तो 10 बेस में जाना है एक बार, ठीक है। तो आपको आसान लगेगा और ये समझ में आ जाएगा आई थिंक, ठीक है। तो देखो ये 10 बेस से हम जाएंगे 8 बेस से, तो 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। 10 बेस से जिस बेस पे आप जाओगे उस नंबर से डिवाइड करना है। जैसे कि हमने 10 बेस से जा रहे हैं 8 बेस पे, तो 8 से डिवाइड करते चलना है, ठीक है। तो करो, जैसे कि ये हो जाएगा एक बार में, और 22 हो गया, तो मतलब ये 2 बार में जाएगा 16, तो रिमेनिंग रहेगा 6, ओके। फिर से 8 बार में करो, एक यहाँ पे हो गया 4 रिमेनिंग। तो अब देखो बॉटम से आप तक, बॉटम से टॉप लिखना है, तो ये आ गया हमारा इतना, जो कि 8 वाला बेस, ओके, आ गया, ओके, समझ में आया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत आसान है ना। क्या कर रहे हैं हम, पहले तो 10 वाले बेस में जा रहे हैं, फिर 10 से जा रहे हैं, जितना भी बेस हमें निकलने के लिए कहेगा क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो तरीका नंबर 2 क्या होता है सॉल्व करने का। तो देखो जो बाइनरी नंबर है, मतलब ये बेस 2 वाला नंबर है और हमें चलना है बेस 8 पे, तो क्या करेंगे, बेस देखो 8 है, मतलब 8 को हम किस तरह से तोड़ते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। तो यहाँ से आएगा हमारा जो कि 4, ये 2 और ये 1, तो ये देखो प्लस करो, प्लस करके ये हमारा मिल जाएगा 7। तो बेस 8 है, मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या रहता है, 0 से 1, 0 से 7 तक ही ना कॉम्बिनेशन रहता है, तो ये 7 हमारा इस कॉम्बिनेशन से बन रहा है, ठीक है। मतलब 1 2 4 ये लिखना होगा, 3 पेयर में आपको तोड़ना है, 3 पेयर में आपको तोड़ना होगा, जो कि बाइनरी नंबर रहेगा। देखो बाइनरी नंबर तो हमें क्वेश्चन पे ये दे रखा है ना, ये हमें दे रखा है जो कि क्वेश्चन पे, तो इसे राइट साइड से 3-3 पार्ट में, मतलब 3-3 पेयर बनाना है, जैसे कि इस तरह से हो गया 3-3 पेयर। और देखो एंड में एक ही नंबर बचा है, तो आगे 2 जीरो लगा दो और इस तरह से 3 पेयर बना लो, ठीक है। अब जो करना है, ये जो कॉम्बिनेशन है 1 2 4, इसे लिखते जाओ 1 2 4, 1 2 4, ठीक है, 1 2 4 इस तरह से। बाकी फिर से वही मल्टीप्लाई करना है हर एक पेयर में, तो ये सब जीरो आएगा, यहाँ से 1 ही आएगा डायरेक्ट, और यहाँ से 4 और बाकी सब जीरो, यहाँ से 4 आ गया हमारा, और यहाँ देखो 4 और ये 2, मतलब इसे प्लस करना होगा, ये अलग पेयर था ना, तो इस पेयर से 6 मिला, इस पेयर से 4 मिला, इस पेयर से 1 मिला, तो एक बार इसे एक साथ में लिख दो, ये
हो गया हमारा बेस 8 नंबर में कन्वर्शन। क्लियर, समझ में आया? बेस 2 से मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम से आप अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम पे कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको 3 पेयर बनाना है और लिखना है 1 2 4 इस तरह से, फिर मल्टीप्लाई करके एक ही तरीका जोड़ लेना है मल्टीप्लाई करके, ठीक है? हर एक पेयर में अलग अलग, फिर एक साथ में आपको इस तरह से लिख देना है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया दोनों तरीका, जो अच्छा लगे उसी को फॉलो करो, ठीक है? अब देखो आगे आते हैं कि ऑक्टल से बाइनरी किस तरह से कन्वर्ट होगा। चलो नेक्स्ट तरीका देखो ऑक्टल से, अच्छा ये सेम क्वेश्चन रह गया, ठीक है? ये रहा ऑक्टल से बाइनरी अब कन्वर्शन होगा, ठीक है? ये देखो ऑक्टल से बाइनरी किस तरह से कन्वर्ट कर पाओगे। तो देखो तरीका सेम ही रहेगा। टाइप 1 में हम क्या करेंगे, ढाल बनाएंगे बेस 10 को, ओके? मतलब बेस 8 से एक बार हम बेस 10 पे जाएंगे, फिर बेस 10 से होते हुए बेस 2 पे जाएंगे, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो पहले हम यही करते हैं, टाइप 1 में रखते हैं इसे, ठीक है? सोल्यूशन टाइप 1 में रखते हैं। तो देखो बेस 10 पे अगर आते हो, ठीक है? नंबर क्या है 4 7 3 ये गिवन है ना, तो हमें क्या करना है 1 लिखना है। जिस बेस से आप 10 बेस में जा रहे हो, पहले 1 लिख के उसी को मल्टीप्लाई करते करते आओ, मतलब यहाँ पे 8 होगा, फिर इसे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 64, है ना? इस तरह से सिंपल है ना बहुत ही। फिर मल्टीप्लाई करना है सभी को, तो देखो ये हो जाएगा 4 4 16 और 24 और 2 16, 24 और 1 25, ठीक है? ये आ गया यहाँ से, और 68 56 यहाँ से हो गया, और ये हो जाएगा 3, फिर प्लस कर दो इसे, प्लस करने से देखो कितना मिलेगा 315 मिलेगा। ये हो गया हमारा बेस 10 वाला नंबर। अब देखो बेस 10 से जाओ बेस 2 पे, तो आसान है। 10 वाले बेस से जिस भी बेस पे जाते हो तो उस बेस से डिवाइड करते जाओ 10 वाले बेस नंबर को, ठीक है? जैसे कि ये हम डिवाइड करते जाएंगे इस तरह से। तो देखो 2 से अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 2 एकम 2, 2 5 बार में 10 हो गया, 2 7 बार में 14, एक रिमेनिंग रह जाएगा। फिर से 2 बार में करो, ये आएगा 7 बार में 14 और 8 बार में 16, एक रिमेनिंग, 3 बार में और 9 बार में 18, जीरो रिमेनिंग, ओके? फिर देखो 2 से करो, 2 एकम 2, 2 नम हो गया 18, एक रिमेनिंग, ओके? फिर 2 से तो दोनों 18 हो गया, एक रिमेनिंग, फिर 9 को हम करते हैं यहाँ से यहाँ पे, तो 4 बार में एक रिमेनिंग, 2 बार में जीरो रिमेनिंग, फिर 2 बार में एक बार में जाएगा जीरो रिमेनिंग, तो इधर से एक बार लिखना है पूरा, ठीक है? तो ये हो गया हमारा 1 0 0 1, फिर देखो यहाँ पे 1 है, कनेक्ट कर दो 1 1, फिर 0 1 1, ये रहा 2 वाला बेस, ठीक है? क्लियर, मतलब 10 वाला बेस को आप ढाल बनाओ, फिर भाया होके जाओ, ठीक है? किसी भी नंबर सिस्टम से, मतलब किसी भी बेस वाले नंबर से 10 वाले बेस में जाओ, फिर जो पूछेगा क्वेश्चन में उससे चला जाओ, आसान हो जाएगा, ठीक है? फिर देखो आप अगर ये नहीं करना चाहते हो, लेंदी लग रहा है, तो इसी में भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि ऑक्टल नंबर गिवन है 4 7 3, तो ऑक्टल नंबर से अगर बाइनरी पे जाते हो तो बाइनरी पे जाते हो तो आपको इंडिविजुअल जो एक-एक नंबर गिवन है उसे 2 से डिवाइड करना है, ठीक है? क्योंकि बेस 2 में जा रहे हो आप, तो 2 से डिवाइड करना है, इस तरह से। 2 से डिवाइड करोगे तो 0 रिमेनिंग रहेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो एक बार में जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 7 को करो, 3 बार में जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे, 2 एकम 2 यहाँ पे 1, ठीक है? फिर 3 को देखो डिवाइड करो, एक बार में जाएगा एक रिमेनिंग, तो अब क्या रहा 3 पेयर बनेगा, मतलब ठीक है? 3 डिजिट्स का पेयर बनेगा, 3 बिट्स का पेयर बनेगा हमेशा, ठीक है? देखो यहाँ जैसे कि टॉप बॉटम से ही टॉप लिखना है हर एक को, तो ये रहा यहाँ पे, ये हो गया, और यहाँ पे देखो 1 1 ही है, 2 ही बीट है ना, तो एक आगे 0 दे देना, फिर एक साथ इसे लिख देना है, जैसे कि इस तरह से, एक साथ में इसे जोड़ देना है। देखो सेम सेम आया, सेम ही आया ना? ये होता है तरीका, दोनों ही तरीका हमने दिखा दिया, ठीक है? जो अच्छा लगेगा आप उसे फॉलो करते रहना। अब आते हैं देखो, ये हमने क्या क्यों बता रहे हैं इसे? क्योंकि देखो हर बार तो 2 8 इस तरह बेस में ही तो कन्वर्ट करने के लिए नहीं कहेगा ना, 4 6 में भी कहेगा, 7 11 में भी कह सकता है। इस तरह की कुछ भी अगर कहे तो आपको 10 से गुज़रना है, ताकि ये आसान रहेगा, है ना? चलो आगे अब आते हैं, जो कि हमारा 2 तरीका कंप्लीट हो गया, बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी, ये कंप्लीट हो गया। और फर्स्ट पार्ट में तो हम बाकी डेसिमल से हर एक नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किए थे और रिवर्स भी कन्वर्ट किए थे, है ना? तो अब आपको समझ में आ गया है, और ज़रूर आई होप आपकी आपने प्रीवियस क्लास ज़रूर देख लिए होंगे, ठीक है? अब देखो हम जो नेक्स्ट करेंगे बाइनरी से हेक्साडेसिमल में आप किस तरह से जाओगे, और नेक्स्ट फिर हेक्साडेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्शन का तरीका क्या होगा, ठीक है? चलो समझते हैं। तो देखो ये बाइनरी नंबर है और हमें हेक्साडेसिमल मतलब 16 बेस में जाना है, ठीक है? तो यहाँ पे भी 2 तरीका होगा, वही उसी तरीका है, ठीक है? जहाँ पे आपको 10 वाले बेस में आप आ सकते हो, ठीक है? फिर जितना भी बेस कहेगा जा सकते हो, ठीक है? ये एक तरीका रहा, लेकिन हमें ये तो आसान है, कर पाओगे आप। हम दूसरा तरीका ही बोल रहे हैं, ठीक है? चलो। तो देखो बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में आप कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पे आपको जो कि 4-4 पेयर बनाना होगा, ठीक है? 4-4 डिजिट का, क्यों?
देखो 16 बेस है, 16 बेस है तो 0 और 9 कॉम्बिनेशन तो है, तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक से 10 11 इसे दिखाया जाता है इस तरह से। ठीक है, 12 हो गया सी, 13 हो जाएगा डी, और 14 हो जाएगा ई, और 15 हो जाएगा एफ, इस तरह से ना। तो मतलब 16 को आप दो 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 के पेयर में लिखते हो तो 0 1 2 3, ठीक है, ये आएगा कॉम्बिनेशन। तो 8 4 2 1, ये रहेगा कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में आपको लिखना होगा चार चार पार्ट में, पहले तो डिवाइड कर देना है ये नंबर को, जैसे कि ये हो गया 4, फिर ये 4 हो गया, तो आगे एक 0 लगा देना, मतलब ये 1 1 एक पेयर हो गया, ये 0 1 1 0 ये एक पेयर हो जाएगा, और तो और रहेगा 1 1 0 1, ये ठीक है। अब देखो इसे, ये जो कॉम्बिनेशन है 1 2 4 8, इसे लिखो 1 2 4 8, हर एक पेयर में इसे लिखते ही जाना है, ठीक है, हर एक पेयर में इसे लिखते जाना है, जैसे कि 1 2 4 8। अब वही तरीका है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 0 0 आएगा, कोई मतलब नहीं लेने का, 2 और 1 इसे प्लस करना है यहाँ से, ये 0 आ गया, ये भी 0, मतलब ये 4 ये 2, इसे भी प्लस करना है आपस में। थर्ड पेयर से देखो 8 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, ये 0, मतलब ये 1 आएगा, तो इन्हें प्लस कर दो, प्लस करके देखो यहाँ से 3 बन रहा है, यहाँ से 6, और देखो यहाँ से बन रहा है 13, तो 13 को हमने 13 नहीं लिखेंगे, डी लिखेंगे, तो इस तरह से 36D, ये रहा 16 बेस में कन्वर्शन। ठीक है, इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है, और पहले तो आप 10 पे जा सकते थे, फिर 10 से 16, ये भी तरीका है, जो अच्छा लगे उसमें कन्वर्ट करना, ठीक है, ज़्यादातर तो यही मतलब ईज़ी है थोड़ा। चलो, अब देखो हेक्साडेसिमल से बाइनरी पे आप कन्वर्ट कर पाओगे किस तरह से। तो यहाँ पे भी जो नंबर गिवन रहेगा इंडिविजुअली इसे डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि हम 2 बेस में आ रहे हैं, है ना? तो 2 और ए को हमने 10 लिखेंगे, और ये तो 7 है ही, तो 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 0 हो जाएगा रिमेनिंग। फिर देखो 2 से अगर डिवाइड करते हो तो 5 बार में जाएगा 0 रिमेनिंग, 2 बार में 2 1 रिमेनिंग, फिर 2 बार में 1 0 रिमेनिंग, ये रहा। फिर देखो यहाँ से 3 बार में 6 हो गया 1 रिमेनिंग, फिर 2 बार में डिवाइड जाएगा 1, यहाँ पे 1 रिमेनिंग, तो और नहीं होगा। तो यहाँ पे 4 4 हेक्साडेसिमल में हमेशा 4 4 का पेयर रहेगा, ठीक है। जैसे कि 1 0 है तो आगे आपको 0 2 लगा देना है। फिर यहाँ पे देखो 1 0 1 0, ये तो है ही 4 4 बिट का तो है ही ये देखो ये 1 सॉरी ये तो 1 1 3 बिट्स का ही 1 है ना? ये इस तरह से रहा, तो हमें यहाँ पे एक 0 ऐड कर देना है, फिर इसे एक साथ लिख देना है, जैसे कि 0 0 1 0 1 0 1 0, फिर 0 1 1 1, ये रहा जो कि आपका बाइनरी कन्वर्शन। इस तरह से आपको इंडिविजुअली डिवाइड करना है 2 से, जो रहेगा यहाँ पे गिवन नंबर उसे इंडिविजुअली तोड़ के 2 से डिवाइड करना है, फिर जोड़ देना है, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना कि 4 4 पेयर होगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया, बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी दोनों कंप्लीट हो गया। फिर देखो नेक्स्ट ऑक्टल से आप आते हैं कि ऑक्टल से आप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में किस तरह से जाओगे। तो देखो ऑक्टल से ना हेक्साडेसिमल में आपको जाने के लिए करना होगा जो कि एक मीडियम तो रखना ही होगा, या तो आप 10 वाले बेस में जा सकते हो, या तो आप 2 वाले बेस में जा सकते हो, मतलब डेसिमल से होके जा सकते हो, या तो बाइनरी से होके हुए जा सकते हो, ठीक है। जैसे कि ऑक्टल को पहले डेसिमल में लेके फिर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, इस तरह से ऑक्टल को बाइनरी में और बाइनरी से हेक्साडेसिमल, तो ज़्यादा हमें तो लगता है कि ज़्यादा आपको आसान रहेगा, दोनों में ही आसान है, ठीक है, दोनों को ही हम दिखा देते हैं एक बार। चलो, तो किसी भी बेस नंबर से किसी भी बेस पे आप कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, 10 वाले बेस को याद रखना है। तो दोनों में हम सॉल्व कर देते हैं। देखो अगर 10 वाले बेस में जाते हो तो क्या करोगे, जो नंबर गिवन रहेगा इसे एक बार लिख लोगे, 1 लिखोगे, और जिस बेस से 10 बेस से जा रहे हो उससे आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। तो 8 हो गया, फिर 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 64, फिर मल्टीप्लाई कर देना इसे, है ना। मल्टीप्लाई करो, 4 4 16 24, और एक 25 256 हो गया, और ये 56 और ये 5, फिर इसे जोड़ो, तो जोड़ के देखो कितना आएगा, ये आएगा 317, है ना। 317 मतलब ये बेस 10 में आप आए। बेस 10 से 16 में जा रहे हो तो इसे 16 से हमेशा डिवाइड करते जाना है, 16 से डिवाइड करते जाओ। 10 बेस से किसी भी बेस पे आप जा रहे हो तो उस बेस से डिवाइड करो 10 वाला बेस नंबर को, ठीक है। यही तरीका है ना, 2 बार में तो 32 होता है, मतलब एक ही बार में जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा 15, मतलब 157 हो गया, तो ये जाएगा जो कि 9 बार में, ठीक है, 13 रिमेनिंग रह जाएगा। अब देखो और एक बार जाएगा एक, तो यहाँ पे 3 जो कि हो जाएगा रिमेनिंग। अब देखो 13 को आप 13 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे 13 को, 13 को आप 10 को लिखते हो ए, तो ये डी आ जाएगा, ठीक है, ये होगा डी, तो 1 3 और ये डी, ये है जो कि 16 बेस वाला नंबर। ओके, 10 बेस से होते हुए इस तरह से आपको कन्वर्ट करना था। अब देखो अब अगर चाहते हो कि 8 वाले बेस को पहले हम 2 वाले बेस में कन्वर्ट करेंगे फिर 16 में, डायरेक्ट नहीं होगा, इन दो
दो में से किसी एक को आपको चूज करना है, ठीक है। तो देखो, ऑक्टल नंबर से आप बाइनरी पे जा रहे हो, दो बेस में जा रहे हो, तो अलग अलग जो नंबर है 575 अलग अलग से 2 से डिवाइड करना है ना। 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करके देखो ये आ गया, ये आ गया हमारा। और 7 को डिवाइड करते हो तो ये आएगा एक रिमेनिंग, 2 एकम 2 और एक रिमेनिंग हो गया यहाँ पे। और ये आएगा 2 से, 2 2 बार में 4, एक रिमेनिंग, 2 बार में एक जीरो रिमेनिंग, ठीक है। तो ये हमारा बन गया ये ये बन गया। एक साथ में लिख देना इसे, तो मतलब यहाँ से बन के आ गया हमारा ये नंबर आ गया बाइनरी। अब देखो, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाते हो तो आपको चार चार पेयर बनाना है ना। तो चार चार पेयर में इसे तोड़ो। तो देखो, इसे अगर चार चार पेयर में हम तोड़ते हैं तो ये रहा हमारा एक पेयर, और 1 2 3 4 ये रहा एक पेयर। तो इधर 1 ही बचा हमारा फर्स्ट वाले पेयर में, और इधर से 0 0 1 1 और 1 1 0 1 ये रहा। फिर आपको कॉम्बिनेशन क्या लिखना है, 1 2 4 8 ये कॉम्बिनेशन लिखना है। 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 ये लिख के कोई फायदा है क्या, जीरो जीरो ही रहेगा, ठीक है। इसे लिखना ही नहीं, यहाँ से मतलब हमें 1 मिलेगा। और ये तो हो गया बिल्कुल जीरो जीरो है, मतलब ये 2 और 1 3 मिलेगा यहाँ से। और यहाँ से देखो, ये 8 ये 4 और ये 1 ये 0 है, तो यहाँ से 13 मिल रहा है ना, 13 मिल रहा है, 13 मतलब डी। तो देखो वही आ रहा है ना, एक साथ अगर लिख देते हो इसे तो ये हमारा जो कि वही आ रहा है ना। तो जो आपको आसान लगे उसे फॉलो करो, दोनों तरीका हमने दिखा दिया है ना। अब चलो आते हैं नेक्स्ट पे, आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। चलो, ये रहा। अब देखो, हेक्साडेसिमल से आप ऑक्टल में किस तरह से कन्वर्ट करोगे। तो तरीका हमारा वही रहेगा, 10 वाले बेस में आप चला जाओ, 10 वाले बेस में आप चला जाओ, ठीक है। फिर 10 से होते हुए 18 में जाओ, सॉरी 8 में जाओ। तो देखो, 10 वाले बेस में अगर आते हो तो क्या करोगे, अलग अलग नंबर को लिखोगे, एक रखोगे, फिर तो 16 मल्टीप्लाई कर देना है 1, फिर यहाँ पे 16 आ जाएगा। फिर अगर और रहता है यहाँ पे इधर नंबर, तो 16 और मल्टीप्लाई करके 16 16 256 हो जाता, ठीक है। यहाँ पे 256 आता तब, तो अब तो ये नहीं है। तो ई का मतलब होता है क्या, ई का मतलब है 14, है ना। ई का मतलब है 14, मतलब इसे आपको 14 और 16 में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके आप मिलेगा क्या, 5 और 1 पे तो 5 ही मिलेगा, लेकिन 14 और 16 में आपको मिलेगा क्या, मल्टीप्लाई करके एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आएगा आपका बिल्कुल 224, ठीक है। तो दोनों को अगर जोड़ते हो तो इसे आप ये आपको मिलेगा 229, जो कि डेसिमल नंबर हो गया। डेसिमल से आप 8 बेस नंबर पे जा सकते हो डिवाइड करके, ठीक है। डिवाइड करके 229 इसे डिवाइड करते जाओ, तो ये जाएगा 2 बार में 16, तो 6 रिमेनिंग रहा, 22 है, 6 रिमेनिंग, मतलब 69 हो गया यहाँ पे। तो 8 बार में ये जाएगा 64, तो 5 रिमेनिंग यहाँ पे रह गया। फिर 8 बार से 3 बार में जाएगा 4 रिमेनिंग, बॉटम से आप तक लिखो 3 4 5, ये रहा 8 वाला बेस नंबर, जो कि हमारा कन्वर्सन होके आ गया, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व करोगे। क्लियर। आई होप आपको जितना भी हमने आज की क्लास में समझा है आपको समझ में भी आ गया। जैसे कि हमने बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी ये कन्वर्सन किए। फिर दो था हमारा, बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी, ये एक। और नेक्स्ट जो था ऑक्टल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, है ना। ये सब हमने आज की क्लास में प्रैक्टिस की। फिर बाइनरी से तो ये तो समझ ही लिए, ये सब तरीका हमने आज समझे, ठीक है। अब देखो कुछ पीवाई क्यूज जो कि सॉल्व करेंगे। जो कंसेप्ट है हमारा आज की क्लास में, जो कंसेप्ट था इसी से रिलेटेड कुछ पीवाई क्यूज। जैसे कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे कहा, तो देखो ये क्वेश्चन पे कहा है कि व्हाट इज द बेस 10 इक्विवेलेंट ऑफ द बेस 4 नंबर, ये ठीक है, ये रिसेंट पीवाई क्यूज है। तो आपको जो ये कन्वर्ट करना है, बेस 10 इक्विवेलेंट क्या होगा, ये बेस 4 वाला नंबर है। मतलब ये जो नंबर है ना 3013, ये है बेस 4 नंबर, और इसका इक्विवेलेंट आपको बेस 10 वाला नंबर क्या होगा बताना है। तो देखो, किसी भी नंबर बेस नंबर से आप 10 वाले बेस नंबर में बहुत ही इजीली आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है। किस तरह से, उस नंबर को लिखना, और जिस बेस से आप 10 वाले बेस में जा रहे हो एक लिखो, फिर उसे मल्टीप्लाई करते करते इधर आ जाना, ठीक है। जैसे कि 1 से 4 मल्टीप्लाई किया तो 4 ही आएगा, फिर 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, फिर 4 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 64। फिर वही सेम तरीके मल्टीप्लाई कर दो, सभी को मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे लिखो, 4 तिया 12 हो जाएगा 18 और 1 19। ये 0 इसे लिखना ही नहीं है, ये 4 और ये 3, फिर इसे प्लस कर दो, ठीक है। तो प्लस करोगे, ये तो है 7 और ये 2, मतलब 9 और 9 तो है, ये हो गया हमारा बेस 10 वाला नंबर, ठीक है। इजी है ना, बहुत इजी है। किसी भी बेस से 10 बेस पे जाओगे तो इस तरह से नंबर को लिखना है, ठीक है। 1 से शुरू करके मल्टीप्लाई करते करते हुए चला जाना, फिर मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसे
जोड़ देना, बस यही तरीका है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो कहा क्या, इफ एल एम, बेस है एम, एल नंबर है, बेस है इसका एम, रिप्रेजेंट ये नंबर एल इन बेस एम नंबर सिस्टम। तो एल जो नंबर है ये एम बेस नंबर सिस्टम जो कि दर्शा रहा है ये, ठीक है। देन आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग नंबर ए टू डी। तो ये जो नंबर है गिवन, इसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, ठीक है, अरेंज करना है। तो इसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। फाइंड इट कन्वर्टेड इन बेस 10। तो ये जो नंबर गिवन है इसको सबको अगर आप बेस 10 में कन्वर्ट करते हो तो आपको जो मिलेगा उसे असेंडिंग में अरेंज करना है। तो देखो किसी भी नंबर वाला बेस है ना, उसे आप डायरेक्टली तो अरेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो नंबर सिस्टम है आपका नहीं है, ये आप जो समझते हो ये बेस 10 वाला आपको समझ में आता है, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग ये सब कर पाओगे आप अगर बेस 10 पे आते हो तो। ये आपका, ये आप जो कैलकुलेशन करते हो, ठीक है, गुना गुना भाग ये सब करते हो ना, प्लस माइनस ये सब करते हो, तो आप किस बेस पे करते हो, 10 वाले बेस नंबर से करते हो, तो आपका इजी रहेगा कंपैरिजन करने में। तो हर एक नंबर सिस्टम को पहले आपको करना है जो कि 10 बेस में लाना है, फिर कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो हम पहले जो ए से डी तक नंबर सिस्टम दे रखा है इसे 10 वाले बेस में कन्वर्ट करेंगे, ये तो थोड़ा लेंदी होगा, ठीक है। तो 16 से हम आएंगे 10 पे। तो लिखना है हमें, बी का मतलब है, या बी का मतलब हो जाएगा हमारा 11, 10 का होता है ये, तो 11 है, ये को हम पहले कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो 16 से 10 पे जाएंगे तो 1 लिखना है, 16 मल्टीप्लाई करके तो 16 आएगा, फिर इसे मल्टीप्लाई कर देना है तो क्या मिलेगा, ये आ जाएगा हमारा 16 आठे 128, और 11 का में 11 ही होगा, तो इसे करो प्लस 931, ये आ गया जो कि 10 वाला बेस, ए से मिल गया हमें ये। फिर देखो बी से क्या मिलेगा, बी से हमें मिल जाएगा, ये है 212 है, 8 से हम 10 में जा रहे हैं तो 1 8, और 8 ही करोगे तो 64 होके मल्टीप्लाई करके आएगा 64। तो ये देखो 64 दो बार में आएगा 128, है ना 128। फिर ये 8 और ये 2 जोड़ दो, तो ये देखो 10 है ही, और ये 128 मतलब ये हो जाएगा 138। ओके 138 बेस वाला नंबर 10 में होके आ गया। अब देखो सी वाले को करो, सी जो है 260 है, 7 है, तो 1 7 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 49 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके देखो ये आएगा हमारा 198, और ये 42 और ये 0, ठीक है, 0 लिखना नहीं है। जोड़ो इसे, जोड़ के देखो कितना आएगा, ओ सॉरी सर 198 क्यों होगा, ये तो ओनली 98 होगा, 49 49 दो बार, तो ये हो जाएगा हमारा 98, ठीक है, 98 होगा। तो प्लस करोगे तो ये कितना मिलेगा आपको, 140 मिल जाएगा। ये है 10 वाला बेस। अब देखो ये बेस 2 है मतलब बाइनरी है, तो डी से आप जाओ, तो वही नंबर को लिखना है हमेशा, वही तरीका आपको फॉलो करना है। 0 0 3 0 है, 1 1 0 है, 1 है, ठीक है लिखे ना, हाँ ठीक ही है। तो 1 लिखो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 8 16, ठीक है, 32 64 और 128 हो गया। तो यहाँ से 128 आएगा, ये 0 ये 0 ये 0, 8 4 ये 0 1, तो इसे सबको जोड़ो, तो देखो कितना आएगा, 12 और 1 13 हो गया ये, और ये 128, तो आपको ये बिल्कुल मिल जाएगा जो कि 141, ठीक है, ये हो गया। फिर कंपैरिजन करो, देखो अब कितना आसान हो गया ना। असेंडिंग मतलब क्या है, असेंडिंग मतलब आपको जो अरेंज करना होगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिखते जाओ। सबसे स्मॉलेस्ट जो है देखो 138 बी पे है, तो बी देखो एक ही ऑप्शन पे है, तो 1 ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, है ना। फिर 139 मतलब ए, ठीक है। फिर जो है हमारा 140 सी पे है, और डी 141, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहा। फिर देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो ये रहा, देखो यहाँ पे आपको दे रखा है, स्टेटमेंट है 10 वाला बेस है, 16 वाला बेस है, फिर 2 वाला बेस है ना। तो आपको एक बार देख लेना कि ये सही है कि नहीं, है ना। इक्वल्स इक्वल्स करके तो दिया है, लेकिन ये इक्वल है कि नहीं आपको देखना है। तो देखो 49 से आप अगर 16 बेस में जाते हो, मतलब ये तो 10 वाला बेस था, तो 16 से डिवाइड करो, तो 2 बार में ही ना जाएगा, 3 बार में, सॉरी 3 बार में जाएगा, 48 होता है, तो एक रिमेनिंग मतलब 31 ही है, 16 आ गया, है ना, 16 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब देखो ये जो गिवन है ये बाइनरी है, 1 0 0 1 1 0 0 0 1, ये नंबर गिवन है। तो बाइनरी से आप एक बार जाके देखो ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, चार चार पेयर लेंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल में हम जा रहे हैं, हेक्साडेसिमल तो चार चार इस तरह से हो गया, 1248 1248, ये रहा, ये 0 0 हटाओ इसे, यहाँ से 2 यहाँ से 1, प्लस करना है 0 0 0 1 3 1 एक साथ लिख दो 31, मतलब ये हो गया 16 बेस। तो बाइनरी से भी आप जाते हो तो 31 ही आ रहा है, और ये डेसिमल नंबर से जा रहे हो तो अभी 31 ही आ रहा है, मतलब हेक्साडेसिमल हो गया 31 ही आ रहा है, ठीक है, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो नेक्स्ट है,
इस तरह से आपको 2 बार देख लेना है, ठीक है। दोनों नंबर से 2 बार अगर देखते हो ठीक रहेगा तो ठीक ही है मतलब। अब देखो नेक्स्ट आते हैं, ये 7B 16 वाला बेस और ये बाइनरी, इसे एक बार जज कर लो। तो देखो बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाओ, मतलब 16 बेस वाले नंबर में जाओ। तो नंबर क्या गिवन रखा है आपको, 0 1 1 1 1, 4 1 है, फिर 0 है, फिर 1 1 है, 4 4 नंबर में बांट दो, फिर लिखो 1 2 4 8 1 2 4 8 है ना, मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये 0 है मतलब 4 2 1 प्लस कर देना है तो ये 7 आ जाएगा, और ये जाएगा 8 0 2 1, इसे आप प्लस करो तो ये आ जाएगा 11 11 आ गया। 11 का मतलब बी, ठीक है। 11 का मतलब क्या है, बी है, तो मतलब 7B ही आ रहा है, ठीक है। 16 हो गया, 16 बेस में 7B आ रहा है, मतलब ये भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब देखो 30 सॉरी 123 है, 10 बेस में 123, तो 10 बेस में बाइनरी से ही जाओ। जैसे कि 0 1 1 1 0 1 1 है ना, तो 1 2 4 8 16 32 64 128 मल्टीप्लाई करो, ये 0 हो गया, 64 मिला, 32 मिल गया, और ये 16 मिल गया, ठीक है। यहाँ से 16 मिला, ये 8 मिल गया, ये 0, यहाँ से 3 मिल गया, ठीक है। इसे प्लस करो, इन सब नंबर को प्लस कर दो, तो प्लस करके देखो ये जो मिलेगा आपको, ये 123 ही मिलेगा, मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। मतलब दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा। यहाँ पे भी आपको सेम तरीका फॉलो करना है, जहाँ पे बाइनरी से एक बार देखना है कि ये आ रहा है कि नहीं, 4 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, फिर 1 2 4 8 इस कॉम्बिनेशन में लिख के मल्टीप्लाई करके जोड़ के देखो, ठीक है। समझ में आ गया होगा। फिर देखो ये 10 बेस से आपको 16 में जाना है, तो देखो ये आपको जो सॉल्व करना होगा, ये जो है बाइनरी से एक बार देख लो कि ये आ रहा है कि नहीं। 4 4 पार्ट में हम डिवाइड करके लिख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से 4 4 पार्ट में डिवाइड करके लिखो। फिर ये जो कॉम्बिनेशन है 1 2 4 8 का, 1 2 4 8 का इसे लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 8 4 ये निकल के आ गया, ये तो 0 है, फिर 8 ये 0 0 0 8 आ गया, तो प्लस करो, प्लस करके देखो ये कितना बना, ये बना 12। 12 का मतलब तो सही है ना, 8 है इधर से, तो ये एक साथ लिख दोगे तो यही आएगा। देखो ये बिल्कुल करेक्ट आ गया, C8 है ना, C8 हेक्साडेसिमल होकर C8 ही आ रहा है। तो ये C8 जो है इसे एक बार कन्वर्ट करके देखो कि ये 10 वाले में आ रहा है कि नहीं, या तो आप जो ये डेसिमल नंबर के बने इससे भी आप जा सकते हो कि ये 16 वाला बेस आ रहा है कि नहीं, ठीक है। 200 से अब अगर 16 बेस में जाओगे तो 16 से डिवाइड करना है, तो देखो एक बार में जाएगा 4 रिमेनिंग मतलब 40, तो 2 बार में जाएगा, यहाँ 8 हो गया रिमेनिंग, जो कि अब तो नहीं जाएगा, तो मतलब 12 8 हो गया, तो 12 का मतलब तो C8 है ना, मतलब ये भी बिल्कुल अगर डेसिमल से जाते हो तो हेक्साडेसिमल वही C8 आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट। अब देखो स्टेटमेंट जो कि 2 है, 123 से ये जो डेसिमल है इसे आपको ये बाइनरी में जाके आप देख सकते हो, या तो बाइनरी से आप ये डेसिमल पे भी आप चेक कर सकते हो। तो देख लो ये एक बार, हम ये बाइनरी से ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा ईजी रहेगा। जो आपको ईजी लगे वही करो, जैसे कि 0 1 1 1 0 1 1 ये है, तो लिखो 1 2 4, फिर ये है 8 16 32 64, और ये रहेगा 128, मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये 0 मतलब ये 64 प्लस 32 प्लस हो जाएगा 16 प्लस 8 प्लस ये 0, तो 2 प्लस 1, तो ये प्लस करोगे तो 123 ही आएगा। ओके, तो मतलब ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। ये 10 और 2 बेस वाला करेक्ट हो गया, और 7 भी ये आ रहा है कि नहीं एक बार चेक कर सकते हो। 0 1 1 1 4 बार 1 है, 0 1 1 है, तो हम जो कि 4 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 16 वाले बेस में जाएंगे तो 1 2 4 8 इस कॉम्बिनेशन में लिखना है। ओके, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 2 1 आ जाएगा, प्लस कर दो, तो ये बन गया हमारा 7, और ये 8 ये 0, और इधर से ये 2 1, मतलब ये प्लस कर दो 11 बनेगा, 11 मतलब बी, ठीक है। मतलब ये 7B ही बन रहा है 16 वाले बेस में, यही होके आ गया, तो मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट हो गया फिर से करेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या, 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको चेक करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P8 रिप्रेजेंट्स द नंबर P इन बेस 8, अगर P8 वाला बेस जो है P नंबर को 8 बेस में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें करना है जो कि इसे प्लस करके हमें बताना है कि क्या आएगा यहाँ पे। तो देखो प्लस माइनस जो भी आपको गिवन रहेगा ना क्वेश्चन में, आप डायरेक्ट कोई भी बेस गिवन रहेगा सिवाय 10 के, तो आप नहीं कर पाओगे प्लस। क्या करना होगा आपको, दोनों बेस को आपको कन्वर्ट करके 10 वाले बेस में लाना है, फिर जाके आप प्लस कर पाओगे, क्योंकि आपको तो इस 10 वाले बेस का ही प्लस माइनस पता है, मतलब जो सिंप्लीफिकेशन है या तो जो कि कैलकुलेशन है 10 वाले बेस से हम करते हैं ना, ह्यूमन का अंडरस्टैंडिंग है ये नंबर सिस्टम, तो इसे ही आपको यूज करना है, ठीक है। बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, 144 को बेस 10 में अगर कन्वर्ट करोगे तो ये आपको मिलेगा कितना, 1 लिखना है, 8 लिखना है, फिर 8 गुण करोगे तो ये 64 हो जाएगा ना, ये था मिस्टेक। अब देखो ये 64 होगा, ये सॉरी ये तो हो जाएगा हमारा 50 32, ये हो जाएगा हमारा 32 और ये 4,
अब देखो प्लस करो तो ये आपका बन जाएगा 36 और 4 मिलके हो गया 40 और 60 मतलब ये 100। ये रहा हमारा 100 जो कि डेसिमल बेस में ये कन्वर्ट होके आया। फिर 175 इसे भी अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, ऑक्टल को, तो आपको ये बनेगा 64 प्लस 56 प्लस 5। इसे आप अगर जोड़ते हो तो यहाँ से आपको मिलेगा 125। ओके, क्योंकि 11 और 4 मतलब 15, 15 का 5 हो गया, ठीक है, ये रहा 11 फिर से और एक लेके 12, ठीक है, मतलब 200 सॉरी 125 हो गया ये। अब इन दोनों को जोड़ो, तो इन दोनों को जोड़ते हो तो ये आएगा 225। ये रहा जोड़ने के बाद इसे अब करो 8 वाले बेस में कन्वर्ट, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट जो है 8 वाले बेस में है, तो इसलिए 8 वाले बेस में आपको कन्वर्ट करना है। 2 2 5 है, ठीक है, डिवाइड कर दो। 3 बार सॉरी 3 बार में तो नहीं जाएगा, 24 हो जाएगा, तो 2 बार में ही जाएगा। तो 2 बार में 16 मतलब 4 और 2 6 रिमेनिंग रहा 65। 8 बार में 64 तो 1 रिमेनिंग। फिर 8 बार में अगर डिवाइड करते हो तो 3 बार में 24 तो 24 मतलब कितना 28 है, तो 4 रिमेनिंग। टॉप टू बॉटम टू टॉप लिखो, 3 4 1 आ गया, तो ये रहा आपका 8 वाला बेस में प्लस इन 2 नंबर का, ठीक है, ये आ गया फाइनली आंसर जो कि 341, ये हो गया करेक्ट आंसर। ये रहा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे कहा है कि कंसिडर द बेस 10 नंबर जो कि 100 है, इन बेस 6 इट वुड बी रिप्रेजेंटेड। तो ये 100 जो है बेस 10 पे है, इसे हमें लिखना है कि बेस 6 में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये हमें कितना रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो देखो ये कन्वर्ट करके, तो 10 बेस से 6 बेस पे किस तरह से जाओगे, वही है ना, 10 बेस से जिस भी बेस पे आप जाओगे तो डिवाइड कर देना इस नंबर को, इस तरह से डिवाइड करते जाना है। एक बार में जाएगा 4 रिमेनिंग मतलब 40 हो गया, तो 6 बार में 36 तो 4 रिमेनिंग है ना। अब देखो 6 बार में डिवाइड करते हो तो 2 बार में हो जाएगा 12 और यहाँ पे 4 रिमेनिंग रहेगा, तो बॉटम से टॉप तक लिखो। ये रहा हमारा जो कि 6 वाला बेस नंबर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो गया। तो चलो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको जितना भी क्वेश्चन हमने आज प्रैक्टिस किए आपको सभी समझ में आ गया होगा। ओके।